प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का दिन दिखाने के लिए। एक और नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमहसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज पारंपरिक रूप से यानी कि मनुष्यों की बनाई हुई जो रीति रिवाज है उसके हिसाब से आज जो है एज वेडनेसडे बनाया जा रहा है, यानी कि राख का बुधवार। बाइबल में इसका जिक्र कहीं भी नहीं है और ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और ये जो 40 दिन के उपवास हैं इन्हें गुड फ्राइडे के साथ जोड़ा गया है, ऐसा भी बाइबल में कुछ नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उसके बाद वो जब जंगल में गए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, यानी कि 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई में लगाए और उसके बाद यीशु मसीह क्रूसिफाइड हुए। तो ये जो पारंपरिक उपवास हैं इसमें बाइबल का जिक्र कहीं पर भी नहीं है और ना ये लिखा गया है कि राख को माथे पर क्रॉस बनाते हैं। मैंने देखा है, कल बहुत सारे वीडियो मैंने देखे हैं और आज भी सुबह सुबह से बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं एज वेडनेसडे के बारे में कि लोग क्या करते हैं माथे पर क्रॉस लगाते हैं। किसी बहन ने कल मेरे से पूछा भी था मेरे चैनल इसी चैनल पर कमेंट्स में कि क्या राख लगानी चाहिए माथे पर। तो ये ऐसा कहीं पर भी बाइबल में नहीं लिखा है। तो ऐसा हमें नहीं करना है जो बाइबल में नहीं लिखा है, हमें वही करना है जो बाइबल में लिखा है। लेकिन उपवास तो जरूरी है। एक भाई ने लिखा कि अब यीशु मसीह तो आने वाले हैं, अब हमें उपवास की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है भाई? उपवास इसलिए थोड़ी रखते हैं हम कि हमारी इच्छाएं पूरी हों। उपवास इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो। ऐसी परिस्थिति में जब हम उपवास रखते हैं तब हम संसार से अलग होते हैं और परमेश्वर के निकट होते हैं। और बहुत सी बातें हैं जो मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं और आज हम जानेंगे कि एज वेडनेसडे क्या है, यानी कि राख का बुधवार क्या है और ये क्यों मनाया जाता है। ये एक परंपरा है, मैं इसका हितैषी नहीं हूं, मैं इसकी पैरवी नहीं कर रहा हूं कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन इसकी जानकारी हमें होनी जरूरी है। और बाइबल जो हमें बताती है हमें वही करना है, ना कि हमें मनुष्यों के रीति रिवाज पर चलना है। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मनुष्यों के आज्ञा मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को बड़ी आसानी से टाल देते हो। आइए देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसके 6 पद से जब हम पढ़ते हैं। मार्क चैप्टर 7 वर्स 6 लिखा है, उसने उनसे कहा कि यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसे लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। फिर आगे देखिए क्या लिखा है 7 पद में, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ये धर्मोपदेश करके सिखाई गई बातें हैं मनुष्यों की, ठीक है। और आगे लिखा है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को टालते हो। एक बार लोगों ने पूछा फरीसियों ने, शास्त्रियों ने यीशु मसीह से कि तेरे चेले उपवास क्यों नहीं रखते? यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा इनके साथ है तो इन्हें उपवास की जरूरत नहीं। हाँ, वो समय आएगा कि जब ये उपवास रखेंगे तो फिर उपवास जो है वो हमें जरूर रखना चाहिए। और जरूरी नहीं कि इन्हीं 40 दिनों में हम उपवास रखें, हम कभी भी रख सकते हैं। क्योंकि योएल में मैंने आपको कई बार बताया कि योएल नबी की पुस्तक में लिखा है 2 अध्याय 12 इससे अगर हम पढ़ें आगे, वहां लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ। तो उपवास हमें रखना है। यीशु मसीह ने भी इसकी पैरवी की है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय के 16, 17, 18 पद में। जैसे कल मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम उपवास रखो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। इसका मतलब यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उपवास रखें। तो जो भाई कह रहे थे कि अब हमें उपवास रखने की जरूरत नहीं, तो वो गलत है। यीशु मसीह भी कह रहे हैं कि जब तुम उपवास रखो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। ऐसा ना हो कि लोग तुम्हें उपवासी जाने। तुम सर पे तेल मलो, प्रार्थना करो और परमेश्वर जो गुप्त में है तब उस उपवास का प्रतिफल देगा, यानी कि हमारी आत्मिक ग्रोथ करेगा। तो ये सारी बातें हैं। तो आज जो है वो पारंपरिक रीति से, बाइबल के अनुसार नहीं, परमेश्वर के अनुसार नहीं, आत्मिक दृष्टि से नहीं, पारंपरिक दृष्टि से, मनुष्य की दृष्टि से आज जो है क्रिश्चियनिटी में एज वेडनेसडे बनाया जा रहा है, यानी कि राख का बुधवार। ये क्या है? तो इसको जानने के लिए यहाँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि आज के दिन चर्च में मीटिंग होती है शाम को या सुबह से भी लग जाते हैं चर्च, और वहां पर क्या होता है कि पैर धोए जाते हैं लोगों के आपस में, हाँ, एक दूसरे के पैर धोते हैं और राख जो होती है वो मत्थे पर ऐसे लगाई जाती है। ये राख कौन सी होती है? जो पिछले पाम संडे को जो खजूर की डालियां लेकर चलते हैं लोग पाम संडे पर होशाना होशाना करते हुए,
उन डालियों को जलाया जाता है और उसकी जो राख होती है वो माथे पर लगाई जाती है। तो ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम राख को माथे पर लगाएं। हाँ, इतना जरूर लिखा है कि राख पर बैठना, राख पर बैठना। उसके दो संदर्भ है, मैं आपको बताऊंगा, अय्यूब और योना की पुस्तक में। तो आगे हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, अपने माथे पर क्या करते हैं, राख लगवाते हैं। तो ऐसी परंपरा नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है बाइबल में कि उपवास रखें और मत्थे पर राख लगाएं। उपवास एक पवित्र विधि है परमेश्वर की ओर से, और इसमें हमें क्या है, बिल्कुल पवित्र होकर। अब ये नहीं कि सिर्फ उपवासों में ही हम पवित्र रहें, नहीं, हमें तो हर समय पवित्र रहना चाहिए। उसकी एक वजह है। अगर हम सिर्फ उपवासों में पवित्र रहेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम ऑलरेडी यानी कि 24 घंटे अगर हम पवित्र रहते हैं, कोशिश करते हैं ऐसा रखने की, तब उसके लिए एक गिफ्ट है हमारे पास, परमेश्वर ने जो हमको दिया है। आइए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय और उसका 14 पद। 12 अध्याय का 14 पद, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई खुदा को कभी ना देखेगा। यानी कि परमेश्वर को, प्रभु को कोई कभी भी नहीं देख पाएगा। पवित्रता, सिर्फ उपवास में पवित्रता नहीं, हमें हर समय पवित्र रहने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जाएं और वहां पर परमेश्वर से रूबरू हों। तो ये उपवास जो हैं ये पारंपरिक हैं, फिर बता रहा हूं, मनुष्यों के बनाए हुए हैं। इसे रखें चाहे ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम कभी भी उपवास रख सकते हैं, कभी भी, हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जब ये 40 दिन के उपवास आज से शुरू हो रहे हैं, ये बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं? बुधवार को ही क्यों शुरू होते हैं? ये कभी भी शुरू हो सकते हैं। फिर एक बात और है कि इसमें संडे क्यों हटा दिए जाते हैं? संडे की छुट्टी क्यों रखते हैं? संडे को भी तो हम उपवास रख सकते हैं। इसमें कोई कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप संडे के दिन उपवास ना रखो। जब मूसा ने 40 दिन के उपवास रखे थे, वो रेगुलर थे। 40 दिन 40 रात वो परमेश्वर के साथ पर्वत पर रहा और वहां पर उसने ना कुछ खाया ना पिया। यीशु मसीह ने जब उपवास रखे, यीशु मसीह बिल्कुल निराहार रहे, ना खाया ना कुछ पिया। कोई सा भी दिन उन्होंने नहीं छोड़ा कि आज संडे, चलो आज खा लेते हैं। तो ये बातें यहाँ पर हमें थोड़ा सा विरोधाभास लेकर आती हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है कि बुधवार को ही शुरू होता है, ऐसा क्यों है कि संडे निकाल दिए जाते हैं, ऐसा क्यों है कि ये गुड फ्राइडे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल अलग थलग है। और फिर एक बात और है कि ईस्टर जो है यानी कि रिजरेक्शन डे का जो डेट है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। पिछले साल कुछ थी, उससे पिछले साल कुछ थी, उससे पिछले साल कुछ थी, जबकि हम क्रिसमस जो है वो एक ही डेट में मनाते हैं। तो ये चीजें क्या करती है, विरोधाभास पैदा करती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगना चाहिए कि प्रभु तू हमें बता कि सच्चाई क्या है। क्योंकि पास्टर अपनी तरह से बताएंगे सब, मैं अपनी तरह से बताऊंगा, आपके पास्टर अपनी तरह से बताएंगे, बहुत पास्टर हैं, सब अपनी अपनी तरह से बताएंगे, लेकिन जो सच है वो हमें बाइबल बताएगी, सच हमें बाइबल बताएगी। तो आइए हम देखेंगे कि ये जो पाम संडे है, इसके विषय में जो राख की जो बात है वो क्या है। हम देखेंगे यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय और उसका 5 पद। यशायाह चैप्टर 58 वर्स 5। देखिए यहां पर राख का जिक्र किया गया है। लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? अपने आप को दीन करना मतलब छोटा बना लेना, दीनहीन हो जाना। और लिखा है आगे, क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? अपने नीचे टाट बिछाना और अपने नीचे राख बिछाना, ये राख बिछाना है, सर पे लगाना नहीं है। यहां पर जिक्र किया गया है राख को बिछाना। ये कौन सी बात का जिक्र हो रहा है? जब हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ते हैं और वहां पर जब हम पढ़ते हैं अय्यूब के जीवन में जब दुख आया, तो ऐसी परिस्थिति में उसने सोचा कि शायद मुझसे कुछ पाप हो गया, तो वो पश्चाताप करने के लिए राख पर बैठा। तो राख पर बैठना पश्चाताप को दर्शाता है, दीनहीन बनने को दर्शाता है कि हम पश्चाताप करें और परमेश्वर से माफी मांगे अपने सारे गुनाहों की।
तो हम देखते हैं यहाँ पर यशायाह में लिखा है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को झाऊ की नाई झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? राख बिछाना, तो राख बिछाने का अर्थ ये नहीं है कि हम यहाँ पर लिखा राख बिछाना, ये नहीं लिखा राख लगाना, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि दो जगह ऐसा लिखा है कि वहाँ पर राख पर बैठा गया, यानी कि राख को लगाया गया है। तो मैं इन उपवासों को कंडम नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि हम इन उपवासों को रखें, लेकिन पारंपरिक रूप से नहीं, पारंपरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से हम इन उपवासों को रखें। हम ये देख के नहीं रखें कि लोगों ने बताया कि ऐसा करना ऐसा करना, नहीं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम उपवास रखें, और कैसे रखें ये भी बताता है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16, 17, 18 आयत में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे ऐसे उपवास रखना चाहिए। पौलुस ने भी उपवास रखे, 3 दिन के उपवास रखे। जब यीशु मसीह ने उसको पकड़ा, तब उसने ना तो 3 दिन खाया कुछ, ना पिया। उसके बाद जब उसका अभिषेक हुआ, तब उसकी आंखें के छिलके उतरे और वो साफ साफ आत्मिक रीति से देखने लगा, और तब उसने भोजन करके बल पाया, और फिर वो परमेश्वर की सेवा में लग गया। तो हमें राख के विषय में जानने की जरूरत है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जो पिछले पाम संडे को जो खजूर की डालियां होती हैं, उनको जलाकर जो राख बनाई जाती है, उसे चर्चेज में क्या करते हैं? माथे पर लगाते हैं। लेकिन माथे पर लगाने के लिए बाइबल में नहीं लिखा है। आइए देखेंगे, मैंने आपको बताया कि 2 जगह मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अय्यूब देखेंगे हम, उसका 2 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठिकरा लेकर राख पर बैठ गया। ये राख पर बैठना जो है वो पश्चाताप को दर्शाता है। हो सकता है कि अय्यूब ने सोचा हो कि मुझसे कोई पाप हो गया, इसलिए मेरे जीवन में ये दुर्घटना हुई है, मेरे जीवन में ये घटना हुई है, ये ऐसा मेरे जीवन में हुआ है। हो सकता है उसने ये सोचा हो, तभी वो राख पर बैठ गया। और दूसरा संदर्भ हम देखते हैं योना नबी की पुस्तक में, जब हम उसका 3 अध्याय पढ़ते हैं, योना नबी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 1 से 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। और 4 पद में लिखा है, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार किया कि 40 दिन के बाद नीनवे पलट दिया जाएगा। एक भविष्यवाणी वो कर रहा है कि 40 दिन के बाद नीनवे पलट दिया जाएगा, यानी कि सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। पलट जाने का मतलब है सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा, इंसान हो, जानवर हो, पक्षियों, जो कुछ भी हो। जैसे कि उत्पत्ति में किया था परमेश्वर ने, जल प्रलय से सब कुछ नष्ट कर दिया था। यहां पर भी ये घोषणा करवाई गई नीनवे में योना के द्वारा। अब देखिए 5 पद में क्या लिखा, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा की, यानी कि विश्वास किया, और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। और देखिए लिखा है, तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राख पर बैठ गया, अपने मत्थे पर नहीं लगा ली, अपने ऊपर ढक नहीं लिए राख, वो राख पर बैठ गया। राख पर बैठने का मतलब है पश्चाताप करना। तो हमें जरूर नहीं कि हम राख पर बैठें, ऐसे कोई परंपरा नहीं है। अब ऐसा कुछ भी बाइबल हमें नहीं बताती कि अब हम राख पर बैठें या हम टाट ओढ़ें। अब सीधी सी बात है कि हम आत्मिक कृति से अपनी आत्मिक उन्नति के लिए जब हम उपवास रखें, तो हम परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। हमें माथे पर राख लगाने की जरूरत अब नहीं है। अब हमें जरूरत है अपने आप को छोटा बनाकर, अपने आप को दीनहीन करके पश्चाताप करते हुए। लिखा है योएल नबी की पुस्तक में, जोएल चैप्टर 2 वर्स 12, वहां पर लिखा है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर रोते पीटते हुए यहोवा की ओर फिरो, उपवास के साथ। तो मन को फाड़ कर, यानी कि जो भी हमने गुनाह किए हैं उनके पश्चाताप, उनका पश्चाताप और उनको छोड़ देने का वायदा परमेश्वर से, और अपने लिए आत्मिक उन्नति की मांग करते हुए हम इन उपवासों को रख सकते हैं।
ये उपवास पारंपरिक है, मैं फिर बता रहा हूँ, यहाँ इन उपवासों के विषय में बाइबल में कहीं नहीं लिखा। लेकिन अगर ये हैं उपवास हैं तो हम जरूरी नहीं कि हम इन उपवासों को रखें, लेकिन रख भी सकते हैं, मना भी नहीं है कि हम कभी कोई उपवास न रखें। हम ये ना देखें कि ये पारंपरिक उपवास आज से शुरू हुए हैं, हम उन आडंबरों में ना फंसे, बल्कि हम इन बातों को जानें कि प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन के उपवास रखे, मूसा ने रखे, और भी लोगों ने रखे। बाइबल में बहुत से जिक्र है जिन्होंने उपवास रखे और परमेश्वर की महिमा को देखा और अपनी आत्मिक उन्नति को पाया। यीशु मसीह ने भी आत्मिक उन्नति पाई जब उन्होंने उपवास रखे। तो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब वो जंगल में गए, वहां पर यीशु मसीह ने उपवास रखे और उसके बाद सामर्थ पाई और उन्होंने 3.5 साल की सेवकाई की। हम भी ऐसी सेवकाई को कर सकते हैं, हम भी परमेश्वर के लिए बहुत सारे काम कर सकते हैं उपवास रख के, वो सामर्थ पाकर जो संत पौलुस ने पाई जब उसने 3 दिन के उपवास रखे, और जब वो उपवास रखने के बाद जब उसने बल पाया तो बहुत बड़ी मिनिस्ट्री को उसने अंजाम दिया। उसने कई कलीसियां स्थापित की, 14 पत्रियां लिखी, और एक दिन वो प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान हो गया। तो दोस्तों, ये जो उपवास आज से शुरू हुए हैं ये पारंपरिक उपवास हैं, बाइबल में इनका कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हम इन्हें रख सकते हैं, इसमें रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन आडंबरों को ना माने कि हमने राख मत्थे पर लगा ली है और हम टाट ओढ़कर बैठ गए हैं, मुंह लटका कर बैठे हैं, झाऊ की तरह मुंह लटका कर बैठे हैं और हम बता रहे हैं लोगों को कि हम तो उपवासी हैं। नहीं, हमें ऐसा उपवास नहीं रखना। हम कैसा उपवास रखना है हम देखेंगे, जो यीशु मसीह ने बताया। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 16, 17 और 18। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16, 17 और 18 पद लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। और आगे लिखा है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा इन उपवासों का, जब हम गुप्त में उपवास रखेंगे। सिर्फ परमेश्वर को पता हो कि हम उपवासी हैं, हमारे मुंह पर उदासी ना छाए रहे, हम परमेश्वर में आनंदित रहें, हम आराधना करते रहें, परमेश्वर की वचन पढ़ते रहें पूरे उपवास में, और परमेश्वर के लोगों के लिए हम प्रार्थना 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 करते रहें। ये आत्मिक उन्नति का एक कारण बन जाएगा। परमेश्वर हमारी इस परिस्थिति को देखकर प्रसन्न होकर हमें आत्मिक उन्नति देगा और हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि आप इन उपवासों को ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं कि ये सोचकर कि आज से उपवास शुरू हुए। उपवास हम कहीं से भी कभी भी शुरू कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कभी भी हम उपवास रख सकते हैं। और ये भी नहीं कि हम इन दिनों के उपवासों का इंतजार करें कि उपवास कब से शुरू हो रहे हैं, उपवास कब से शुरू हो रहे हैं, लोग पूछते हैं जब। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। क्रूपस में आज का सवाल है कि मूसा ने कितने दिन के उपवास रखे थे? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर, अगर आप चाहते हैं हमारे बाइबल कॉलेज की बुक्स परचेस करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे आपकी पुस्तकें चाहिए। और यदि आप 1 साल का कॉरस्पॉन्डेंस यानी कि पत्राचार घर बैठे बाइबल कोर्स करना चाहते हैं तो इसी नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, यानी कि बेसिक बाइबल स्टडी करनी है। 1 साल का है, पूरे 12 महीने का है कोर्स है ये। इसे आप घर बैठे कर सकते हैं। हम बुक्स अपनी आपको भेजेंगे, वो आपको पढ़नी है, और पूरे साल में 3 एग्जाम हैं। 3.5 महीने के बाद वो भी आपको घर पर ही देने हैं। वो सारी प्रक्रिया आपको समझाई जाएगी और उसके बाद जब ग्रेजुएशन का समय होगा हम आपको दिल्ली बुलाएंगे और ग्रेजुएशन में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, मेडल्स मिलेंगे, और जो 1st, 2nd, 3rd आते हैं उनको शील्ड भी हम देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो जरूर लिखिए, इस नंबर पर लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन उपवासों को जरूर रखिए। ये सोचकर नहीं कि ये
पारंपरिक उपवास है, नहीं, उपवास कभी भी रख सकते हैं, आज भी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।